अच्छा जी। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है और ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि कुछ पीएम्स को ये बातें जो हैं वो प्रॉक्सी मार्केटिंग स्टार्ट करने से पहले जो है इनका लाजमी जो है पता होना चाहिए। तो ये वो कुछ चीज़ें होंगी, वो हम इस पूरी वीडियो में, थोड़ी वीडियो लंबी होगी तो उसमें हम ये सारी जो बातें हैं वो डिस्कस करेंगे वन बाय वन। जो जो इश्यूज़ इंशाल्लाह अगर आप ये वीडियो पूरी देख लेंगे तो आगे हम एक आप लोगों के लिए क्विज़ भी बना रहे हैं, और जो वो क्विज़ पास करेगा उसी को हम अपनी जो मेन शीट है और अपने साथ ऑन बोर्ड उसको हम लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारे जो पहले विज़न की बात करते हैं कि हमारा विज़न क्या है। एक्चुअल में हम चाह रहे हैं कि हम सारे मिल के जो है ना $1 मिलियन की एक्टिविटी करें। वो कैसे पॉसिबल होगा? वो ऐसे पॉसिबल होगा कि जब हर बंदा जो हमारे प्लेटफॉर्म पे या जो हमारे पाकिस्तानी जो लोग हैं वो $500 हर बंदा जो है वो प्रॉक्सी मार्केटिंग के थ्रू जब अर्न करना स्टार्ट करेगा तो ये तभी पॉसिबल है। ठीक है, अभी हमारा जो मेन एक्सट्रीम कॉमर्स वाला ग्रुप है उसमें भी ऑलमोस्ट 1 लाख से ऊपर बंदे हो गए हैं। तो वही सारे ज़ाहिर है दूसरे पीएम्स प्रॉक्सी मार्केटिंग के जो ग्रुप्स हैं वो लोग वही ज्वाइन करते हैं। अच्छा, ये कोर्स जो है ये मैं वैसे ही थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, लेकिन मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि आपने जो है हमारा ग्रुप जो है फेसबुक का वो ज्वाइन किया हुआ है और उसका यूनिट सेक्शन जो है वो देखा हुआ है। इस वीडियो में मैं ये नहीं बताऊँगा कि प्रॉक्सी मार्केटिंग क्या होती है, जेनी कैसे लाते हैं। हाँ, मैं थोड़ी सी इसके अंदर जो टेक्निकल जो टर्म्स है ना वो डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। तो आपने प्री रेक इस कोर्स का ये है, इस वीडियो का ये है कि आपने जो है ना AMZ मार्केटिंग फेसबुक ग्रुप ज्वाइन किया हुआ हो और उसके यूनिट सेक्शन को आपने पूरा, इसके अंदर 12 यूनिट्स हैं पूरे, उनको अच्छी तरह, कम से कम मेरे ख्याल में अगर आप बिल्कुल नए हैं तो आपको उसको 3 दफ़ा जो है ना वो लाजमी पढ़ना चाहिए। अगर मोबाइल से करेंगे तो ये आपके सामने उसका व्यू नज़र आ रहा है, और अगर आप डेस्कटॉप से करेंगे तो ये यूनिट्स कहाँ होते हैं वो आपको नज़र आ रहा है। अगर आप ग्रुप में ही नहीं हैं तो आप ये सर्च करेंगे AMZ मार्केटिंग तो ये आपको ग्रुप मिल जाएगा। इसके यूनिट सेक्शन को जाएं, वो देखें और फिर इस वीडियो के ऊपर वापस आएँ। उससे पहले अगर आपने यूनिट सेक्शन नहीं देखा हुआ, इस वीडियो पे आप आएंगे तो काफ़ी सारी बातें आपको जो है ना वो समझ नहीं आएंगी। ठीक है, तो आगे चलते हैं। हाँ, अब ये जो विज़न है, थोड़ा सा जो भी है हमारा ऑब्जेक्टिव है वो मतलब पॉसिबल भी है ऐसा कि नहीं। $500 एक महीने में बनाना, क्या ये वो होता है ना कि वैसे ही बात कर रहे हैं, या वाकई में ऐसा हो भी सकता है? तो एक बिल्कुल चलो 500 नहीं हम बात करते, अगर एक बिल्कुल ही एवरेज इंटेलेक्ट का बंदा प्रॉक्सी मार्केटिंग पे थोड़ा टाइम लगाता है तो वो आराम सुकून से जो है ना $300-400 तो बहुत इजीली बना लेता है। लेकिन हम 500 की कैलकुलेशंस भी आपके सामने मैंने की हुई हैं। जो मिनिमम कमीशन एक PMM जो देता है वो एक ऑर्डर लाने का वो होता है $4। ठीक है, तो इस हिसाब से हमें महीने में 125 ऑर्डर्स लेकर आने पड़ेंगे एक बंदे को $500 बनाने के लिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर वो संडेज़ को या हफ्ते में कोई एक ऐसा दिन है वो काम नहीं भी करता तो हमारे पास पीछे रह गए 26 दिन। तो जब हम 125 ऑर्डर्स को 26 दिनों पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास सिर्फ 5 ऑर्डर्स पर डे हमें चाहिए, वो भी मिनिमम कमीशन वाले $4 वाले। अब कमीशन आपको कई दफ़ा 5 भी मिल रहा होता है, कई दफ़ा 6 भी मिलता है, कभी कभार ऐसे प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं जिन पे ज़्यादा भी होता है। ठीक है, क्योंकि जब आप इस सिस्टम के अंदर आते हैं तो आपको और अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह मिलनी शुरू हो जाती हैं। तो ये देखें, अगर हम मिनिमम कमीशन की बात करें, संडे को छुट्टी करें और दिन के 5 ऑर्डर्स बस करें तो ये आपका जो $500 पर मंथ वाला है वो आराम सुकून से हो जाता है। पाकिस्तान की जो मिनिमम वेज है वो 15,000 रुपये, जो कि $100 भी नहीं बनती, $100। ठीक है, अब हम आपको $500 की बात यहाँ पे कर रहे हैं और उसका पूरी हमने यहाँ स्ट्रेटजी भी आपको बताई हुई है, सब कुछ अभी मैं आगे थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, अब हाँ, इस वीडियो के अंदर हम किन किन चीज़ों के बारे में मैं बात करूँगा। एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन में आपको जेनी, असलम भाई और PMM का दूंगा। एसन क्या होता है, लिंक क्या होता है, एक प्रोडक्ट के ऊपर कितने नंबर ऑफ सेलर्स हो सकते हैं, होते हैं, क्या होता है ये बताऊंगा। बाय बॉक्स क्या होता है, प्रोडक्ट आपने कैसे ढूंढनी है, मतलब ये कि अमेज़ॉन पे कैसे ढूंढनी है, ये नहीं कि आपने वो दूसरी वाली प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहा।
अच्छा, प्रोडक्ट जो जेनी उसको बाय कर लेती है तो रिटर्न्स के थोड़े क्या सीन होते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। ये सारी जो चीज़ें मैंने बनाई हैं ये मैंने आप लोगों के क्वेश्चंस को देख के बनाई है, कि जो लोगों को बातें नहीं समझ आ रही होती ना, मैंने उन्हीं के लिए ये वीडियो पूरी उस तरह से बना दी है। अच्छा, अब रिव्यू सबमिशन और रिव्यू लाइव होने में क्या डिफरेंस है। दूसरा, उसके बाद जो है ये जो पूरा लूप है पीएम से लेके चाइनीज सेलर तक जाने का, ये जो सारी जो पूरी ट्रांजैक्शंस होती हैं बीच में, वो क्या है वो उसके बारे में बताऊंगा। पेपॉल फीस, शिपमेंट और टैक्स, क्या इन तीनों में चीज़ों में क्या फ़र्क है। अमेज़ॉन अकाउंट कितनी किस्मों के होते हैं, डिलीवरी एड्रेस क्या होता है, पेपॉल अकाउंट क्या होता है, ठीक है, पोस्टल कोड्स क्या होते हैं में सारी जो मार्केट्स हैं हमारी। अच्छा, उसके बाद सोल्ड बाय और ब्रांड्स का डिफरेंस। अच्छा, सेलर फीडबैक और रिव्यू के बीच में जो डिफरेंस है उसकी भी बात करेंगे। अच्छा, सबसे पहले थोड़ा ये, वैसे वहाँ यूनिट्स के अंदर भी चीज़ है लेकिन मैंने फिर भी कहा कि थोड़ा इंट्रोडक्शन के तौर पे, क्योंकि मैं ये टर्म्स आगे यूज़ करूँगा तो आपको बता दूँ। अच्छा, अब जेनी कौन है। जेनी हर वो बंदा है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास यूनाइटेड स्टेट्स का प्रोडक्ट है तो हर उस प्रोडक्ट के लिए कौन जेनी है। हर वो बंदा जो यूनाइटेड स्टेट्स में रहता है, जिसके पास अमेज़ॉन का अकाउंट है और पेपॉल का अकाउंट है, वो आपके लिए जेनी है, ठीक है। अब इसमें प्राइम सब्सक्रिप्शन प्रेफर्ड यही है कि उसके पास हो, अगर नहीं भी होती तो वो शिपमेंट फिर वो उसी को बेयर करनी पड़ेगी, वो मैं आगे जाके आपको बताता हूँ कि वो क्या सीन होता है। अच्छा, असलम भाई। असलम भाई जो टर्म है वो सेलर के लिए यूज़ होती है, जो अमेज़ॉन पे बेच रहा है, जो आपको प्रोडक्ट नहीं दे रहा है उसको हम असलम भाई नहीं बोलेंगे। हो सकता है वो भी असलम भाई हो कभी कभी, लेकिन ज़्यादातर असलम भाई वो बंदा है जो सेलर है, जो अमेज़ॉन पे प्रोडक्ट को जो ओन करता है उसको बोलेंगे असलम भाई, ठीक है। अब उसके बाद आ जाता है पीएमएम, ये प्रॉक्सी मार्केटिंग मैनेजर होता है। ये सेलर के और आपके प्रॉक्सी मार्केटर के दरमियान में इंटरमीडिएट होता है। इसकी ज़रूरत इसलिए पेश आती है कि हर बंदे के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो हर सेलर को अलहदा से वेरीफाई करे, फिर हर बंदे के पास पेपॉल और इस तरह की इंटरनेशनल जगहों से पैसे लेने की कोई वो नहीं होती, उनके पास कोई तरीका नहीं होता, तो वो $1 की सेक्रीफाइस करके पीएमएम्स के साथ काम करते हैं, जो उनके लिए ज़्यादा मेरे ख्याल में भी बेहतर होता है। अच्छा, प्रॉक्सी मार्केटर कौन है। मोस्ट प्रोबेबली आप हैं, वो बंदा जो जेनी से कांटेक्ट करके ऑर्डर्स लेकर आता है वो होता है प्रॉक्सी मार्केटर, ठीक है। अब ये चार जो हैं वो पार्टीज इसमें इन्वॉल्व हैं, मेरे ख्याल में इसके अलावा तो और कोई पार्टी नहीं बीच में इन्वॉल्व होती। अच्छा, अब हम बात करते हैं एसिन की। अच्छा, एसिन जो है ना, ये इसकी जो अमेज़ॉन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, ये हर प्रोडक्ट को अमेज़ॉन एक नंबर देता है, ठीक है। अब वो नंबर हमें कहाँ से पता चलता है। एक तो आप अमेज़ॉन के ऊपर जाते हैं किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर, तो जब थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे वहाँ पे आ रही होती हैं प्रोडक्ट डिटेल्स। अब ये हमेशा बी से ही यूजुअली स्टार्ट होता है, तो ये इसका एसन है, और इसके लिंक के अंदर भी इसका एसन मौजूद होता है। आप ऊपर से लिंक कॉपी करें, ये भी बी से यहाँ पे स्टार्ट हो रहा होता है। ये जैसे यहाँ पे ये जो पोर्शन है ना, ये भी एसन ही है, ठीक है। अब अमेज़ॉन ने हमारे लिए और अपने लिए ये एक आइडेंटिफिकेशन का वो निकाला हुआ होता है नंबर। अब थोड़ा सा अमेज़ॉन पे भी जाके देख लेते हैं। जैसे किसी भी प्रोडक्ट का मैं कीवर्ड लिखता हूँ, एसेंशियल ऑयल डिफ्यूज़र, ठीक है। अब ये जितने प्रोडक्ट्स हैं इन सब का यूनिक एसन होगा, ठीक है। अब हम यहाँ से निकालना किस तरह से, किसी भी लिस्टिंग के ऊपर आप चले जाएं, ठीक है। तो ये मैं इस लिस्टिंग के ऊपर आ गया हूँ। एक तो देखा मैंने आपको पहले बोला है कि लिंक के अंदर एसन होता है, एक यहाँ पे एसन है, ठीक है। एक उसका नीचे ये प्रोडक्ट डिटेल्स आ गई, एक इसका यहाँ पे कहाँ गई, ये रही यहाँ पे एसन है। अच्छा, अब इसका यूज़ हम किस तरह से कर सकते हैं। अच्छा, हमें कोई बंदा अगर एसन दे देता है तो और प्रोडक्ट कहता है जी ये ढूंढ के लाओ, तो बहुत ही आसान है। मैं एसन को कॉपी करूँगा, मैं अमेज़ॉन की सर्च बार पे जाके एसन को लिख के एंटर करूँगा, तो ये देखें वही प्रोडक्ट सबसे टॉप पर आ गया, ठीक है। अब एसन से प्रोडक्ट इस तरह भी आप एसन के थ्रू प्रोडक्ट ढूंढ सकते हो, लेकिन इसमें बात ये ज़हन में रखनी है कि ये कभी भी आपने जेनी को ये नहीं देना, ये एज अ लिंक ही काम करता है, ठीक है। ये एक ही बात है कि अगर आप जेनी को ये वाला लिंक दे दें
या एसन दे दें। आपने हमेशा जेनी को कीवर्ड देना है। इसमें आपका भी फ़ायदा है, जेनी का भी, सेलर का भी। आपका फ़ायदा ऐसे है कि जेनी का अकाउंट ठीक रहेगा, उसके रिव्यूज़ डिलीट नहीं होंगे, उसका अकाउंट लंबे अरसे तक चलेगा। आप उसको बाद में दोबारा कुछ अर्से बाद दोबारा कोई प्रोडक्ट दे सकते हैं। ठीक है, आप इस तरह जल्दबाजी में $3-4 के लिए लिंक देंगे, अमेज़ॉन भी रिव्यूज़ रिमूव करेगा और ये वो इस तरह के फिर ना काफ़ी सारे मसले मसाइल होते हैं। तो ये होता है जी एसन। ठीक है, अब इससे आगे चलते हैं। नेक्स्ट चीज़ जो हम डिस्कस करेंगे वो बाय बॉक्स है और सोल्ड बाय जो सेलर्स की लिस्ट होती है वो है। अच्छा, बाय बॉक्स क्या होता है? ये जो राइट कॉर्नर पे आपको नज़र आ रहा है बॉक्स, ये जो मैंने येलो के अंदर किया हुआ है, इसको बोलते हैं हम बाय बॉक्स। अब हम बाय बॉक्स होता किस लिए? अब जैसे ये वाला प्रोडक्ट है आपके सामने, ये कोई डॉग टॉय है, इसके ऊपर यहाँ पे आप नीचे देखेंगे तो लिखा हुआ है न्यू 9 फ्रॉम, यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू 9 फ्रॉम। इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर 9 सेलर्स बैठे हुए हैं। इस एक प्रोडक्ट के ऊपर 9 सेलर्स हैं। ठीक है, और उन 9 में से किसी एक के पास बाय बॉक्स होगा, वो है ये वाला सेलर, द बार्कर कंपनी। ठीक है, अब जैसे यूजुअली तो यही होता है ना, एक दुकान होती है उसके ऊपर डिफरेंट प्रोडक्ट्स पड़ी हुई होती है, लेकिन अमेज़ॉन पे थोड़ा सा डिफरेंट होता है। एक प्रोडक्ट होता है, उस पर मुख्तलिफ दुकानों वाले आके बैठ जाते हैं कि ये मैं भी बेच रहा हूँ, मैं भी बेच रहा हूँ, मैं भी बेच रहा हूँ। ठीक हो गया? तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। अब हाँ, एक और चीज़ होता है, वो मैं थोड़ा सा आगे जाके आपको बताता हूँ कि इन सेलर्स का किस तरह से आपने देखना है। अच्छा, ये होता है बाय बॉक्स। इस सेलर को हम बोलेंगे बाय बॉक्स सेलर, जो द बार्कर कंपनी है। अब लाजमी नहीं है जो आपका सेलर है वो हमेशा बाय बॉक्स में हो। ठीक है, हो सकता है उसके पास बाय बॉक्स ना हो, तो आपने उसको कहाँ से ढूंढना है? आपने ये न्यू फ्रॉम में जाना है और यहाँ या यहाँ क्लिक कर दें या यहाँ क्लिक कर दें, वो दोनों एक ही जगह पे आपको ले जाएंगे। अच्छा, अब जितने मर्जी सेलर्स हों एक लिस्ट के ऊपर, उसका लिंक वही रहता है, उसका एसन भी वही रहता है। कभी आपने ये नहीं, कुछ लोग होते हैं वो मुझे कहते हैं कि लिंक आपने जो मुझे दिया था उस पर तो ये सेलर नहीं था। हर सेलर का अलग लिंक नहीं बनेगा, लिंक प्रोडक्ट का होता है, प्रोडक्ट का लिंक वही रहता है। सेलर्स बेशक आप यहाँ पे 9 सेलर्स हैं, यहाँ पे 900 सेलर्स भी हो जाएं तब भी वो यही रहेगा उसका लिंक। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल अगर मैं क्लिक करता हूँ इस पर, तो जो नेक्स्ट विंडो मुझे शो करेगा वो ये वाली शो करेगा। ठीक है, अब इधर देखें आप, तो उसने मुझे बोला 9 सेलर्स, तो यहाँ पे देखें 9 सेलर्स ही हैं। हाँ जी, ये सारे उसने मुझे 9 सेलर्स दिखा दिए। अब आप ये देखें जो बाय बॉक्स वाला सेलर है द बार्कर कंपनी, वो भी इस लिस्ट में शामिल है, क्योंकि वो भी तो सेलर है ना, लेकिन उसके पास बाय बॉक्स है तो वो बाहर नज़र आ रहा है और वो साथ लिस्ट में भी है। अब आपका सेलर अगर बाय बॉक्स पर नहीं है तो आप यहाँ पर आएँ, अपना सेलर यहाँ से ढूंढ के जेनी से बाय करवाएं। ठीक है, अब एक और चीज़ यहाँ पे थोड़ी सी मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे देखिए कुछ सेलर्स की डिलीवरी के ऊपर लिखा हुआ है फुलफिल्ड बाय अमेज़ॉन। जैसे ये 1 2 3 4, अब 9 में से 4 सेलर्स जो हैं वो FBA हैं और बाकी सारे जो है ना वो FBM हैं। FBA का मतलब ये है कि उनका जो पिक पैक और शिप है, उन्होंने अपना जो स्टॉक है वो अमेज़ॉन के वेयर हाउस में भिजवाया हुआ है, वही उसको पिक पैक और शिप करता है। FBM जो है वो ख़ुद अपना जो स्टॉक है वो पिक पैक और शिप करेंगे। इनकी डिलीवरी भी यूजुअली स्लो होती है और ज़्यादातर जेनीज ट्रस्ट भी नहीं करती कि पता नहीं हमें खाली डब्बा ना भेज देंगे। वो तो आपने मतलब हमारा यूजुअली जो सेलर्स होते हैं वो FBA ही होते हैं। ठीक है, तो FBA और FBM का भी पता चल गया आपको, बाय बॉक्स का भी पता चल गया, और ये जो सेलर्स ज़्यादा सारे एक लिस्टिंग पर होते हैं उसका भी मैंने आपको बता दिया है। अच्छा, अब प्रोडक्ट ढूंढनी किस तरह है? आपको PMM ने लिस्ट दे दी। फॉर एग्जांपल ये एक नवाज शरीफ PMM है, इन्होंने हमें अपनी ये लिस्ट दे दी जी कि ये मेरे प्रोडक्ट्स हैं, जाओ मुझे ऑर्डर्स ला के दो। ठीक है, अब इसमें 3 तरीक़ों से हम प्रोडक्ट्स को अच्छा, इसमें आपने पहला काम ये करना है कि आपने पहले प्रोडक्ट को ख़ुद ढूंढ के देखना है कि वो वाकई आपको मिल भी रही है, जेनी को देने के बाद नहीं, पहले आप उसको ख़ुद देखें। अच्छा, एक तरीका ये है कि मैं डायरेक्ट ही लिंक पे क्लिक करके चला जाऊँ। ठीक है, मैं ये देखें इसको लिंक को खोलूँगा। ठीक है, तो ये मेरे पास प्रोडक्ट आ गई। ठीक है, दूसरा यहाँ तो मैं एसन से चला जाऊँगा। ठीक है, एसन कॉपी किया है यहाँ से, इधर उसी की जाकर में पेस्ट किया तो ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, अच्छा एक चीज़ आपने यहाँ पे मेक श्योर करनी है, मैं आगे जाके भी आपको बताऊंगा कि यहाँ पे आपका डिलीवरी एड्रेस जो है ना, यहाँ पे
पाकिस्तान शो हो रहा होगा। तो पाकिस्तान जब आप शो करेंगे तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे होंगे जो आपको नहीं नज़र आएंगे। ठीक है, तो आपने इसको लाजमी चेंज करके यूनाइटेड स्टेट्स करना है। जब आप यहाँ चेंज करेंगे, इधर आप यूनाइटेड स्टेट्स का कोई भी पोस्टल कोड डाल दें, वो यहाँ पे इसको अप्लाई कर दें तो वो हो जाएगा। डन करें, बस ये सीन। आगे मैंने यूके का, जर्मनी का, फ्रांस का, यूएस का एग्जांपल दी हुई है पोस्टल कोड की, वो आगे जाके हम देखते हैं। ये चीज़ आपने यहाँ पे मेक श्योर करनी है। अगर अमेरिका का प्रोडक्ट है, .com पर जाएंगे, यहाँ पे उसका जो पोस्टल कोड है वो डालेंगे, फिर प्रोडक्ट को सर्च करेंगे। ये 2 स्टेप्स आपने नहीं किए तो आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा और आपको प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, अब मैंने आपको क्या कहा कि एक लिंक से ढूंढ लें, मिल गया आपको प्रोडक्ट, एक आपको एसन से मिल गया। अब कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो लिस्ट में नहीं होते, तो अब आपने क्या करना है, अब आपने कीवर्ड उठाना है, इसको कॉपी करें, फिर वही आए .com पर आएंगे, यहाँ पे आप यूएस का पोस्टल कोड डालेंगे और इधर आप इसको एसेंशियल ऑयल डिफ्यूज़र मैंने रख दिया। अब मैं इसको 1 बाय 1 देखूंगा। ठीक है, अब मैंने असल में यहाँ पे क्या करना है, मैंने एक चीज़ ये करनी है कि मैंने पिक्चर को मैच करना है। ठीक है, प्राइस ये रियल टाइम नहीं होती शीट में। प्राइस अब मुझे सेलर ने हफ्ता पहले अगर शीट दी है तो हो सकता है उसने पीछे बाद में प्राइस चेंज भी की हो। ठीक है, तो ये मतलब रियल टाइम नहीं होती, ये चेंज भी हो सकती है, इसका इतना इशू नहीं होता। मेन चीज़ जो है वो आपने पिक्चर और सोल्ड बाय, ये 2 चीज़ें जो है ना आपने लाजमी मैच करनी है अगर आपके पास लिंक और एसन नहीं है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, यहाँ पे मैं आ गया हूँ पेज 1 पर, तो ये प्रोडक्ट मुझे नहीं नज़र आ रहा। लेट्स पेज 2 पे जा के देख लेते हैं। ये रहा। ठीक है, पेज 2 पे आपको ये प्रोडक्ट मिल गया। अब आपने प्रोडक्ट पे आया, आपने यहाँ पे क्या चेक करना है, आपने देखना है कि सोल्ड बाय जो है वही है जो हमारे लिस्ट में लिखा है। हम वापस आए जी, यहाँ पे देखा उन्होंने कहा जी स्प्लेंडेड सीसी जो है ये आपका सोल्ड बाय होना चाहिए। ये हमने देखा, ये भी यहाँ पे सोल्ड बाय है, पिक्चर भी सेम है। बस ये बात डन होगी, यही हमारा प्रोडक्ट है। अब आपने जेनी को जाके कीवर्ड दे देना है कि जी जाओ बाय करो, ये पिक्चर भेजो, वो भी आपकी तरह ही ढूंढेगी और उसको वो चीज़ मिल जाएगी। अच्छा, शीट को देखने का एक तरीका है। अब ये प्रोडक्ट की पिक्चर है, ये कीवर्ड जो आपने जेनी को देना है, ये आपके सेलर का नाम है, ये आपकी प्राइस है, ये ऑर्डर्स पर डे। ये नहीं होता कि सिर्फ आपके ऑर्डर्स हैं, ये ओवरऑल इतने ऑर्डर्स हमें चाहिए होते हैं पूरे दिन में। ठीक है, और ये है जी कमीशन, क्या आपको एक लीड लाने पर कितना मिलेगा। नोटिस में वो कुछ भी मेंशन कर सकते हैं, जो भी है, जो भी टर्म्स होती हैं रिफ़ंड की। अब जैसे कि यहाँ पे रिफ़ंड आफ्टर रिव्यू है और पेपॉल फ़ी कवर्ड है सिर्फ, तो इसमें कोई टैक्स शिपमेंट वगैरह और भी कोई चीज़ जो है ना वो कवर्ड नहीं होगी। ठीक है, इस तरह से हमने इसको शीट को देख लिया। हाँ जी, अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट रिटर्न्स की। अच्छा, अब ये मैंने यहाँ पे अमेज़ॉन की अपनी वेबसाइट से उनकी रिटर्न पॉलिसी का एक स्क्रीनशॉट लगाया है। इसमें वो ये बोल रहे हैं कि जेनी के पास जो है वो 30 दिन है प्रोडक्ट रिटर्न करने के शिपमेंट के बाद। ठीक है, अब जेनी के पास इतना ज़्यादा टाइम है तो फिर आप भी वो इतना ज़्यादा शोर करते हैं लोग रिफ़ंड पे थोड़ा सा अगर डिले हो जाए, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि इसके पास कितना टाइम है प्रोडक्ट को रिटर्न करने में। ठीक है, जिस दिन आइटम शिप हो जाए, उसको डिलीवर हो जाए, तो उस दिन से लेके आगे 30 डेज़ तक उसके पास टाइम है कि वो वापस कर दे। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ ये है कि अब एक होता है रिव्यू सबमिशन और रिव्यू लाइव जाने में क्या फ़र्क है। अब देखें, एक जब प्रोडक्ट जेनी को मिलती है, डिलीवर हो जाती है, ठीक है, अब उसके पास ऑप्शन आ जाता है कि आप अपनी परचेजेस को रिव्यू करें। ठीक है, अब वो जाके जब रिव्यू करके उसको सबमिट करेगी तो वो उस टाइम लाइव नहीं होती, वो उनकी वेबसाइट पर नहीं आती। वो कम से कम 24 to 48 आवर्स उसको लगाते हैं, उसको मेरे ख्याल में रिव्यू से वो होके जो है वो उसको प्रोसेस करके फिर उसको वो लाइव करते हैं। तो कई दफ़ा जेनी आपको ये वाला स्क्रीनशॉट रिव्यू सबमिशन का स्क्रीनशॉट दे देती है, तो ये सेलर के पास एक्सेप्टेबल नहीं होता। ठीक है, आपने वेट करना है जब तक रिव्यू लाइव हो जाए। इस तरह का स्क्रीनशॉट चल जाएगा यहाँ जो अमेज़ॉन की वेबसाइट पर जाकर जो नीचे रिव्यूज़ आ रहे होते हैं वो वाला स्क्रीनशॉट जो है वो चलेगा। ठीक है, तो ये सबमिशन और रिव्यू लाइव होने में ये फ़र्क है। सबमिशन तो उसी वक्त हो जाती है जब वो उसको लिख कर सबमिट कर देता है। ठीक हो गया, सही है जी। नेक्स्ट जो है हम बात करते हैं थोड़ा सब्र करने की, क्योंकि मैं आपको ये पूरा जो लूप है
जेनी से लेकर असलम भाई तक वाला, वो मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ कि देखिए जेनी है वो यूएस में बैठी है, उसने आपको, आप प्रॉक्सी मार्केटर हो पाकिस्तान में, आपको ऑर्डर दिया, ठीक है, आपने वो ऑर्डर आगे पीएमएम को दिया, शीट के थ्रू दिया, फॉर्म के थ्रू दिया, व्हाट्सएप के थ्रू दिया, जिस तरह मर्जी दिया, ठीक है। फिर जब उसने देखा, उसने आगे वो ऑर्डर असलम भाई को दिया, ठीक है। कम से कम भी इस पूरे काम में 24 घंटे लग गए, ठीक है। अब चलो ऑर्डर के बजाय हम रिव्यू की बात करते हैं। ऑर्डर तो आपने दे दिया, वो असलम भाई तक पहुंच गया, वो बेशक हफ्ते बाद भी पहुंचे तो मसला नहीं है, क्योंकि बात तो रिफ़ंड की तब आएगी ना जब रिव्यू लाइव होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम इसको रिव्यू कर देते हैं कि रिव्यू जो है जेनी ने आपको बता दिया कि जी मेरा रिव्यू लाइव हो गया, आपने आगे पीएमएम को बता दिया जी मेरा रिव्यू लाइव हो गया, पीएमएम ने आगे असलम भाई को बताया कि मेरा रिव्यू लाइव हो गया। तो ये इस पूरे काम में ऑलमोस्ट जो है वो उनको 24 घंटे तो वहाँ जाने तक लगेंगे। उसके बाद आपने फिर वो जो है अपने टाइम के हिसाब से, अगर वो असलम भाई यूएस में है या चाइना में है, वो अपने टाइम के हिसाब से जो है वो रिफ़ंड करके पीएमएम को भेजेगा। जब पीएमएम देखेगा वो आपको भेजेगा, जब आप देखेंगे तो आप जेनी को भेजेंगे, ठीक है। तो ये सारा जो लूप है ये काफ़ी लंबा इसमें प्रोसेस होता है। तो आपने कभी भी कमिट नहीं करना कि मैं आपको आज शाम को रिफ़ंड ला दूंगा, कल ला दूंगा। आप इस तरह के उसको फ्यूचर की टाइम्स दें, थोड़ा इस तरह आगे की बात करें कि मतलब मे बी हो जाएगा या इस तरह, मतलब उसको आप जब वो कमिट कर देते हैं ना कि मैं इस वक्त करूँगा, तो वो फिर उस वक्त आगे पूछने लग जाते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे पाकिस्तान और यूएस के टाइम में देखें, पाकिस्तान हम 9 घंटे उनसे आगे हैं, 9 से 10, मतलब हर स्टेट का 1-1 घंटे का फ़र्क होगा इसमें, मतलब एवरेज के तौर पे 9 से 10 घंटे हम उनसे आगे हैं। चाइना हमसे 3 घंटे आगे है, यहाँ 12 बज रहे हैं अगर, तो उधर फिर जो है वो 3 बज रहे होंगे या इस तरह का सीन है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने अपने जेहन में रखनी है जब रिफंड्स हो रहे हो। पीएमएम इसमें कुछ नहीं कर सकता, रिफ़ंड करने इसी बंदे ने। आप इसके साथ जितना मर्जी शोर वोर मचाते रहेंगे तो वो उल्टा आपका और इसका रिलेशनशिप ख़राब होगा और कुछ नहीं होगा। उसने करना रिफ़ंड असलम भाई ने ही है, ठीक है। लेकिन इसमें ये बात नहीं है कि पीएमएम की ज़िम्मेदारी है टाइम पर रिफ़ंड्स करवाना और सेलर्स को वेरीफाई करके आगे पीएम्स को देना, ठीक है। ये चीज़ होगी। अच्छा, नेक्स्ट आ जाए जी, पेपॉल, फीस, शिपमेंट और टैक्स। ये 3 टर्म्स अलग हैं, ये यूज़ होती हैं, ठीक है। पेपॉल से जब पैसे भेजे जाते हैं, अब पेपॉल भी कुछ काटेगा भाई, वो ये आपको एक जो है सर्विस दे रहा है पैसे इधर से उधर करने की, तो वो भी कुछ पैसे काटता है, ठीक है। तो ये जैसे अब यहाँ पे उसने उसको 20.07 भेजे हैं, तो 0.01 जो है उसकी फ़ी कटी है और उसको रिसीव बाद में, इसको इतना कॉस्ट पड़ी है, बाद में उसको रिसीव जाके उतने होंगे, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक वेबसाइट बता देता हूँ, ये जो designhill.com है, इस पे पेपॉल फ़ी कैलकुलेटर है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, अच्छा हाँ, तो अगर यहाँ पे आप, वो कह रहा है कि अगर मैं ये वाली अमाउंट भेजूँगा तो ये वाली अमाउंट मिलेगी वहाँ जाके, ठीक है। जैसे आप देखें कितना फ़र्क है, 20.03 मैंने डाले भेजे और वो यहाँ वहाँ जाके रिसीव कितने हो रहे हैं, 18.85, ठीक है। अब साथ में ये देखें, सजेशन भी देता है कि अगर आपको इतने पैसे भिजवाने हैं तो आपको, मतलब आप ये चाहते हैं कि जो आपका रेसिपेंट है वो इतने पैसे रिसीव करे, तो फिर आपको अमेज़ॉन पेपॉल पे इतने पैसे भेजने पड़ेंगे। जैसे अभी मैं इसको डाल के देख लेते हैं, 21.21 मैंने किया और मैंने फ़ीस कैलकुलेट की। अच्छा, इधर अब इसने थोड़ा सा इसको चेंज कर दिया है, बहरहाल जो भी है थोड़ा सा इसको यहाँ पे चेंज आएगा, यहाँ पे आना तो वो चाहिए था 21.3, ठहरे 21.21 1.21। बहरहाल ये जो भी है थोड़ा सा एस्टिमेट ही देता है, ठीक है। तो इतना नहीं, 3 सेंट्स का ही फ़र्क आ रहा है। बहरहाल ये चीज़, मतलब ये आइडिया लगाने के लिए आप उसको कर सकते हैं। अब ये पेपॉल फ़ीस भी थोड़ी सी चेंज, ट्रांजैक्शन की टाइप पर चेंज हो जाती हैं। अब जैसे यहाँ पे अब ये उसने एक स्टैंडर्ड ट्रांजैक्शन ली हुई है, बीच में वो फ्रेंड्स एंड फैमिली भी होता है और भी तरह की होती हैं। बहरहाल मैं समझाना ये चाह रहा हूँ कि यहाँ पे आपकी फ़ीस को आपने इस तरह से देखना है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम, अच्छा अब जो हमें सेलर जो स्क्रीनशॉट भेजेगा वो कुछ इस तरह का दिखेगा,
ठीक है, जिसमें उसने कहा है कि जी यू सेंड 20.3 USD टू दिस पेपॉल आईडी। ठीक है, तो ये आपको भेजेगा। अब लाजमी नहीं है, मतलब लाजमी नहीं है कि उसको ये वाले पैसे मिलें। ये पैसे उसने भेजे हैं, इसकी ट्रांजैक्शन फ़ी कटेगी, जो बच जाएंगे वो जेनी को जाके मिलेंगे। ठीक है, तो ये होगी पेपॉल फीस। अब आ जाओ शिपमेंट पे। अब जैसे ये एक ऑर्डर की डिटेल्स मैंने आपके सामने खोली हुई है। ठीक है, ये ऑर्डर की डिटेल्स है। यहाँ पे देखें आप, जैसे शिपमेंट एंड हैंडलिंग के आगे $6 लिखे हुए 5.99, तो ये आपकी होती है शिपमेंट फ़ी। अच्छा, ये जो प्राइम अकाउंट्स होते हैं ना, इनकी शिपमेंट फ्री होती है। तो जो प्राइम नहीं होते हैं उनको $25 से कम के ऑर्डर पे शिपमेंट जो है वो देनी पड़ती है। ठीक है, अब उसके बाद आ जाए जी एस्टिमेटेड टैक्स टू बी कलेक्टेड। अब इस ऑर्डर के केस में वो ज़ीरो है, लेकिन ज़्यादा लाजमी नहीं है वो हर दफ़ा ज़ीरो हो। कुछ स्टेट्स में जो टैक्स कलेक्ट भी करते हैं और ये वो, तो वो यहाँ पर आ जाता है। तो टोटल ऑर्डर समरी इस तरह से बनती है। अच्छा, यहाँ पे मैं पेपॉल और उसकी बात कर रहा हूँ, तो आपने एक चीज़ ज़हन में रखनी है कि जो एक सेलर होगा ना, एक सेलर, जैसे अब यहाँ पे मैं ये नाम बता देता हूँ आपको। जैसे ये सेलर है द बार्कर कंपनी, इसका आपके पास एक प्रोडक्ट है। अब आपने एक जेनी है जिसका एक डिलीवरी एड्रेस है, जैसे यहाँ पे ये उसने अपना शिपिंग एड्रेस लिखा हुआ है, उसका ये वाला पेपॉल है। ठीक है, और उसका यही अमेज़ॉन अकाउंट है। तो आपने इस सेलर का एक ही प्रोडक्ट इसको देना है, दूसरा प्रोडक्ट नहीं देना, क्योंकि वो रिव्यू कभी सेलर एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। और वो वैसे भी डेंजरस होता है कि एक जेनी जो है वो एक सेलर के सारे प्रोडक्ट्स खरीद के उन पे 5 स्टार दिए जा रही है। ठीक है, तो लोग बहुत सारे ये सवाल करते हैं कि एक सेलर से हम कितने प्रोडक्ट्स दें। एक सेलर से एक जेनी, उसका एक अमेज़ॉन अकाउंट, उसका एक डिलीवरी एड्रेस, उसका एक पेपॉल, उनको एक ही प्रोडक्ट जाएगा बस। ठीक है, अब ये होता है कई दफ़ा एक जेनी कहती है कि मेरे भाई ने भी लेना है जी, वो मेरे साथ रहता है। तो आपने उसको कहना है कि नहीं, आपने एड्रेस अपना शिपिंग एड्रेस कोई और वहाँ पे ऐड करें, फिर आप डालें। अब पेमेंट मेथड भी वो हो सकता है उसी का कॉपी कर रहा हो अपनी बहन का, वो भी आपने चेंज करवाना है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें, पेमेंट मेथड और शिपिंग एड्रेस भी चेंज होना चाहिए अगर एक ही घर से एक बंदा जो है ना वो करवा रहा है उसको ऑर्डर। ठीक है जी, उसके बाद आ जाए जी पोस्टल कोड, जो मैं आपसे बात कर रहा था पहले कि ये पोस्ट कोड्स होते हैं जो आपने डाल के प्रोडक्ट को सर्च करना है। ठीक है, जैसे US का 10002, ये होते कहाँ हैं, ये हर amazon.com खोलेंगे तो यहाँ पे amazon.co.uk खोलेंगे तो भी यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे अभी मैं आपके सामने amazon.co.uk खोल देता हूँ, कोई भी कोड आप गूगल से लेके यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे मैंने यहाँ पे अभी किया है, तो ये मुझे डिलीवर टू पाकिस्तान बोल रहा है। अब मुझे बहुत आधी से ज़्यादा प्रोडक्ट्स तो मुझे वैसे ही नहीं नज़र आएंगी, क्योंकि वो इंटरनेशनल शिपिंग में नहीं एलिजिबल होती उसके लिए। ठीक है, तो सबसे पहला काम मैंने ये करना है कि मैं यहाँ पे जाके इसका पोस्ट कोड चेंज करूँगा। ठीक है, मैंने एक याद किया हुआ है आसान सा, ये BB11AB, तो आप भी एक एक याद कर लें। तो अब हाँ, अब आपने प्रोडक्ट को सर्च करना है, अभी ये रिफ़्रेश हो जाएगा जब, तो ठीक हो गया। इसी तरह ये कनाडा का, UK का, फ्रांस का, तो ये कोई भी लाजमी नहीं ये वाला यूज़ करें। अभी मैंने यहाँ पे तो कुछ और UK का लिखा है, मैंने कुछ और यूज़ किया है। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट चीज़ जो हम बात करेंगे वो है ब्रांड और सोल्ड बाय की। अब देखें, अब ये जो लिखा हुआ है ना कॉन्ग, ये जो टाइटल के नीचे बाय के बाद लिखा हुआ है, ये होता है ब्रांड। ठीक है, और ये सोल्ड बाय के बाद जो सेलर का नाम लिखा होता है, ये दोनों में फ़र्क है। ठीक है, अब आपको अगर उसने PMM ने ब्रांड बताया है तो आपने उससे ये भी कंफर्म करना है कि सोल्ड बाय कौन सा है। फॉर एग्जांपल, अगर चले एक ही ब्रांड है और एक ही सेलर है, फिर तो बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस लिस्टिंग में मसला ये है कि ब्रांड तो कॉन्ग है, लेकिन सेलर भी तो 9-10 बैठे हुए हैं, तो हमारा कौन सा है इसमें से हमें कैसे पता चलेगा। तो ये बात भी आपने कंफर्म करनी है कि सोल्ड बाय कौन सा हो, और कॉन्ग जो है वो ये होना चाहिए। कॉन्ग जो है वो ब्रांड होता है। ठीक है, कोई भी, अब ये सिर्फ ये तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट आप खोल लें, जैसे अब ये डेटॉल है, डेटॉल की कोई चीज़ आ रही है, ठीक है, देखें अब ये ब्रांड की जगह क्या आ रहा है, डेटॉल, और ये वाकई डेटॉल का ही प्रोडक्ट है।
ठीक है। और इसको सेल कौन कर रहा है? ये तो कोई सेलर थर्ड पार्टी नहीं है, ये अमेज़ॉन खुद ही सेल कर रहा है। ठीक है, तो ये डेटॉल हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ है डिफरेंस जो है ब्रांड के बीच में और सोल्ड बाय के बीच में। नेक्स्ट चीज़ जो हम बात करते हैं रिव्यूज़ की और थोड़ा सेलर फीडबैक के बारे में। अच्छा, अब रिव्यूज़ भी तीन किस्म के यहाँ पे मैंने लगाए हुए हैं। एक है वीडियो रिव्यू, एक है पिक्चर रिव्यू और एक है सिंपल टेक्स्ट रिव्यू। ठीक है, जिस रिव्यू में जैनी वीडियो प्रोडक्ट की अपलोड कर दे वो वीडियो बन जाएगा, जिसमें पिक्चर कर दे वो पिक्चर हो जाएगा, जिसमें वो खाली टेक्स्ट लिखेगी वो टेक्स्ट रिव्यू बन जाएगा। ठीक है, अच्छा ये हो गए रिव्यूज़। अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपने देखने किस तरह से हैं रिव्यूज़ और सेलर। दूसरी चीज़ है सेलर फीडबैक। अच्छा, अब एक सेलर फीडबैक इस तरह का दिखते हैं सेलर फीडबैक। ठीक है, और ये होता है रिव्यूज़। अच्छा, अब मैं इसमें डिफरेंस आपको समझा देता हूँ सेलर फीडबैक और रिव्यू में। सेलर फीडबैक जो है वो सेलर से रिलेटेड होता है और रिव्यू जो है वो प्रोडक्ट से रिलेटेड होता है। फॉर एग्जांपल, मैं एक मोबाइल शॉप पे कुछ मोबाइल ख़रीदने जाता हूँ, तो मैं एक मोबाइल वहाँ से ख़रीद लेता हूँ, तो जो मेरा रिव्यू उस मोबाइल के बारे में होगा वो कहलाएगा रिव्यू। और जो मैं उस दुकानदार के बारे में या जो उस शॉप वाले के बारे में जो मैं बोलूँगा वो अमेज़ॉन की लैंग्वेज में कहलाएगा सेलर फीडबैक। ठीक है, अब ये दो चीज़ें अलग होती हैं। हम जो यूजुअली ज़्यादा काम कर रहे होते हैं वो रिव्यूज़, प्रोडक्ट रिव्यूज़ की बात कर रहे होते हैं। सेलर फीडबैक तो बहुत रेयर केस में वो आता है। अच्छा, उसमें एक ये केस होता है कि कई दफ़ा जेनी जो है वो रिव्यू नहीं कर सकती, उसका रिव्यू डिलीट हो जाता है। ठीक है, या वो मतलब एलिजिबल नहीं रहती रिव्यू करने के लिए, तो फिर हम ये करते हैं कि हम उससे कहते हैं कि आप हमें सेलर फीडबैक ला दो तो हम आपको रिफ़ंड करवा देंगे। लेकिन उस केस में सेलर हमें कोई कमीशन वगैरह नहीं देता, क्योंकि सेलर फीडबैक उसको एज सच ज़रूरत नहीं होती उस चीज़ की। ठीक है, अब हम किसी लिस्टिंग पे जाके देख लेते हैं। उसी लिस्टिंग को देख लेते हैं, ये जो हमने पहले निकाली थी ये लिंक से। ठीक है, रिव्यूज़ कहाँ होते हैं और फीडबैक कहाँ होती है, मैं यहाँ थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। ठीक है, रिव्यूज़ ये सामने आपके यहाँ इस पर क्लिक करेंगे रेटिंग्स पर, तो आपके पास रिव्यूज़ आ जाएंगे। ठीक है, ये आ गए आपके रिव्यूज़। ये टॉप रिव्यूज़ हैं, आप रिसेंट में जाके जो भी रिसेंटली हुए हैं वो देख सकते हैं। अगर आपने सारे देखने हैं तो यहाँ पे सी ऑल फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स कर दें, ये सारे आपके पास। ये आगे जी प्रोडक्ट के रिव्यूज़। अब देखें, ये इसमें उसने पिक्चर डाली है तो ये पिक्चर रिव्यू बन गया, और इसमें भी उसने पिक्चर डाली है। ये वीडियो वाला रिव्यू है तो ये आपका वीडियो रिव्यू बन गया। ठीक है, ये इसमें उसने कोई पिक्चर वीडियो नहीं डाली, ये सिर्फ जो है वो टेक्स्ट है, तो ये टेक्स्ट का रिव्यू बन गया। ठीक है, ये जेनी इसकी प्रोफाइल के नाम यहाँ पे लिखे हुए। अच्छा, अब हम उसकी मैं बात करने लगा था कि सेलर फीडबैक। ठीक है, अब सेलर फीडबैक तो प्रोडक्ट के ऊपर नहीं आपको नज़र आएगी, अब आपने सेलर की प्रोफाइल के ऊपर जाना है। ठीक है, ये रहा सेलर सोल्ड बाय में, ये हमने पहले भी डिस्कस किया, स्प्लेंडिड सीसी। ठीक है, ये हम जब जैसे उसकी प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहली चीज़ ही फीडबैक आ जाएगी। ठीक है, अब ये उसने 1 स्टार दिया हुआ है, उसने कहा इट वाज डिफेक्टिव। अब ये बात तो प्रोडक्ट की कर रहा है लेकिन उसने गलत जगह पे फीडबैक के ऊपर डाला हुआ है इसको। ठीक है, अब ये भी बात जो है वो प्रोडक्ट की कर रहा है लेकिन असल में वो दे रहा सेलर को है फीडबैक, जबकि इसको देना प्रोडक्ट पर चाहिए। बहरहाल वो बात नहीं है, लेकिन हम उसकी मतलब टेक्निकल टर्म में बात कर रहे हैं कि ये सेलर के लिए होती है और वो प्रोडक्ट के लिए होती है। ठीक हो गया जी, सही है। और कोई बात? हाँ जी, ठीक है, तो वही है। अब हम आपका एक क्विज़ डिज़ाइन कर रहे हैं, वो ये सब बातें जो मैंने इसमें आपको बताई हैं वो होंगी, और जो हमारे यूनिट्स के अंदर सारा है वो होंगी। लाजमी नहीं है कि आप यही ग्रुप ज्वाइन करें, और भी काफ़ी सारे ग्रुप्स हैं, आप वहाँ जाकर भी सीख सकते हैं। और असल मकसद जो हर ग्रुप का यही है कि वो आपको सिखाएं, काम आप स्टार्ट करें। ठीक है, चलो जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।